तपोच ब्रह्मचर्यंच अरिय सच्चान दत्तन निब्बाण सच्ची क्रियाच एतं मंगलं उत्तम। अरिय सच्चान दत्तन, आर्य सत्य का साक्षात्कार यह प्रज्ञा द्वारा किया जाता है। यह श्रुतमय ज्ञान या चिंतनमय ज्ञान या भावनामय ज्ञान, इस प्रक्रिया से गुजरते हुए भावनामय ज्ञान जो भावित होता है, अनुभूति पर उतार कर देखा जाता है, तो लोकीय प्रज्ञा के आधार पर, लोकीय प्रज्ञा के आधार पर ये लोकीय क्षेत्र का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन कर सकते हैं। और लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर निब्बाणम परमं सुखम, लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर निर्वाण के रस का रसास्वादन करते हैं। निर्वाण की अनुभूति करने का ही मतलब है निर्वाण के रस का रसास्वादन करना। यह लोकीय प्रज्ञा के आधार पर नहीं होता। लोकीय प्रज्ञा के आधार पर ये लोकीय क्षेत्र का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया जा सकता, जो अनित्य से नित्य की ओर, दुख से सुख की ओर और अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाली यह लोकोत्तर प्रज्ञा, लोकोत्तर ज्ञान के आधार पर ही सद्धर्म के रस का रसास्वादन किया जा सकता, वह भी आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए। भगवान ने एक एक धम्म स्कंद को 14 प्रकार के ज्ञान के आधार पर एक एक खंड का, उस खंड को, खंड की तलस्पर्शी गहराई में जाकर के जैसे एक एक सत्य को तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देख लिया, तो ही आर्य सत्य बन गया, आर्य धम्म बन गया। ये आर्य धम्म लोकोत्तर धम्म है। ये लोकीय धम्म जो इस उदय में वाला जो क्षेत्र है, होता तो उदय में, लेकिन ये स्थूल प्राणी हो या वनस्पति हो, सजीव हो या निर्जीव, ये स्थूल जगत, ये हमारी आंखों से जो हम तारामंडल, वायुमंडल, न जाने तारका है, चंद्रमा है, सूरज, पहाड़ों, नदियां, नाले, सागर, इतने सारे प्रकृति को देख रहे हैं, निसर्ग को देख रहे हैं, जो इन इतने सारे चक्र वालों में जो भी सजीव निर्जीवों का संग्रह है, इसको समझने के लिए, परिपूर्ण समझने के लिए, यह लोकीय क्षेत्र के आधार पर, लोकीय प्रज्ञा के आधार पर लोकीय क्षेत्र का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया जाए, ताकि लोग लोकीय क्षेत्र की अंतिम सच्चाई समझे। तो आधुनिक विज्ञान के युग में जितने सारे विज्ञान की तरक्की हुई, ज्ञान के क्षेत्र में, प्रकृति के भीतर बाहर के क्षेत्र के संबंध में जितना सारा ज्ञान हासिल हुआ है, वैज्ञानिकों ने जो जो भी उपकरणों का अनुसंधान करके इस भौतिक सच्चाई को देख लिया। 1945 में जो दूसरे विश्व युद्ध के समय में हमने अणुबॉम्ब का प्रयोग किया, देखा, यहां तक कि 1968 तक हमारी यही समझ थी कि यह भौतिक जगत है, इसकी अंतिम सच्चाई अणु है, अणु है। अब 1968 में अल्बर्ट लुईस
इस वैज्ञानिक ने ऐसा एक उपकरण संशोधित किया जिसका नाम है बबल चैम्बर। बुदबुदे बुदबुदे जो देखा जा सकते हैं, ये बुदबुदे जो देख लिए, इस बुदबुदे को परमाणु नाम दिया। मतलब अणु का भी संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन किया। अणु का भी जो उपकरण आया बबल चैम्बर, इसके आधार पर जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी, ये चारों धातुओं के विषय में जो ये सारी प्रकृति उत्पाद होती है, वे होता है उत्पाद होती है, बदलती है, कितने तेज रफ्तार से बदलती है। इसका गणितीय पद्धति से जो अनुसंधान किया, एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदियां लगा दी। एक सेकंड में इतना सारा परिवर्तन होता है। मतलब ये प्रकृति उत्पाद होकर के वे होती है, नष्ट होती है। परमाणु यह है कि अणु न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसके सबों में घूमने वाला वो इलेक्ट्रॉन है। अब इस अणु के भी टुकड़े टुकड़े करके देख लिया, परमाणु कह दिया गया। 1968 से सारे जगत की वैज्ञानिक जो समझ है, भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु, ये लौकिक सच्चाई, ये लौकिक जगत का स्वभाव है। उत्पाद हो नमीनो, उत्पाद होता है, ये होता है, तो मतलब उत्पाद होता है, ये होता है। बबल चैम्बर इस उपकरण के आधार पर परमाणु आज तक के 68 से लेकर आज तक यही मतमतांतर नहीं, एक ही निष्कर्ष तक मानवीय समाज पहुंच गया कि भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु। अब क्या परमाणु का संश्लेषण विघटन विभाजन करे, लेकिन परमाणु क्या जो संकेत दिया गया, परमाणु ये अणु का 36वां भाग है। आप देखें, अब ये गणित अभी तक से छूटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आखिर और भी कोई वैज्ञानिक आएंगे और इससे भी और सूक्ष्मतम जानने वाला उपकरण का संशोधन कर सकते हैं, ताकि इसका भी, परमाणु का भी संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन किया जाए। अभी आज तक तो यही समझ है, लेकिन हो सकता है लौकिक क्षेत्र के जितने सारे संशोधन वो बदलते रहते। पुराना समझ हमको बात करते हुए फिर नया समझ जो हुआ है वो आत्मसात करना ही पड़ता है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 9वां जो ग्रह है प्लूटो, वो तो खत्म हो गया, लुप्त हो गया, मतलब नष्ट हो गया। 8ही इसी तरह सारे निष्कर्ष, नए नए उपकरणों के आधार पर नए नए निष्कर्ष बदलते रहे लौकिक क्षेत्र का यह स्वभाव। अब भगवान ने ये लौकिक क्षेत्र का स्वभाव कैसे जाना? लौकिक प्रज्ञा के आधार पर जाना। उनका जानने का जो तरीका है, जानने की पद्धति है, अनुसंधान की दृष्टि है, वेदना पच्चैया पय्या, वेदना पच्चैया पय्या। अगर प्रज्ञा के आधार पर, ये श्रुतमय ज्ञान वाली नहीं, चिंतनमय ज्ञान वाली नहीं, भावे तब्बंती में भावेती भावनामय प्रज्ञा, जो अनुभूति पर उतार करके देखला, जो प्रमुख रूप से शब्द संखारा नित्याति, शब्द संखारा दुखाति, शब्द धम्मा अनत्ताति, यदा पय्याय पश्यति अथन निबिंदति दुखे ए समग्गो विशुद्धि। जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, ये तीनों लक्षणों द्वारा यह शरीर और मन के दृश्य और अदृश्य का, रूप और ये चित्तों का सारा संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन करके देखा और सर्वत्र जान लिया, लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर सर्वत्र जान लिया। ये नित्य बोध वाली, सुख बोध वाली और अनंत बोध वाली ये लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर उनको जब बुद्धत्व चक्षु प्राप्त हुए, बुद्ध चक्षु, तब सब सर्वत्र जानने लगे, जो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य कालों का, तीनों कालों का परिपूर्ण और परिशुद्ध ज्ञान। इसीलिए उनको सब्बयु कहा गया। लोकोत्तर ज्ञान के आधार पर यह बुद्ध चक्षु जब उत्पन्न हो जाते हैं,
तो ये प्रकृति के, निसर्ग के भूत, वर्तमान और भविष्य के तीनों काल की जानकारी लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर की जा सकती है। लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर लोकोत्तर चित्त का, लोकोत्तर क्षेत्र का अभ्यास किया जाता है, रमन किया जाता है, रसास्वादन किया जाता है। लोकीय ज्ञान जो होता है अनित्य लक्षण वाला, दुख लक्षण वाला और अनंत लक्षण वाला, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए, दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए, यह लोकीय क्षेत्र की अंतिम सच्चाई भगवान ने जो जानी, इसे अट्ठकलाप कहा गया। मानवी समाज जब तक के अट्ठकलाप तक पहुंचेगा नहीं, यह अट्ठकलाप यानी अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, यह 8 कलापों से बना हुआ सूक्ष्मतम कण, जिसका नाम तथागत भगवान बुद्ध ने अट्ठकलाप दिया है। भौतिक क्षेत्र की, सारे भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई यानी नित्य अट्ठकलाप, अट्ठकलाप है जो नित्य है। यह अनुभूति करना, यह अनुभव करके, यह लोकीय प्रज्ञा के लोकीय तीनों लक्षण, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण, ये अनित्य ज्ञान के, दुख ज्ञान के और अनंत ज्ञान के आधार पर इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन किया। और यह अट्ठकलाप, यह प्रपंच, यह नित्य का प्रपंच है, वह अब बदलता नहीं, वह नित्य। तब कहीं लोकोत्तर ज्ञान की सीमा, उसकी सीमा नहीं होती, इसकी सीमा जान ली। लोकीय क्षेत्र की सीमा उदय व्यय है, अब उसका क्या उदय व्यय होगा? उदय व्ययातीत, तरंगातीत, रूपातीत, रूप ही नहीं है, मतलब रूप के क्षेत्र का जो अंतिम सत्य, भौतिक जगत का अंतिम सत्य परमाणु नहीं। और आगे चल करके कोई वैज्ञानिक आने वाले हैं और इसका भी संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करने वाले। अंतिम सच्चाई तब होगी जब अट्ठकलाप तक पहुंच जाएंगे उसका, क्योंकि परमाणु ये 36वां हिस्सा है अणु का। अब इसके भी टुकड़े टुकड़े करके देखे जाएंगे आगे चलकर। आखिर बुद्बुदों का ही प्रपंच है, बुद्बुद ही बुद्बुद। अब बुद्बुदा, यह बुद्बुदा आखिरी का बुद्बुदा अट्ठकलाप है, जिसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन नहीं किया जाए। लोकीय प्रज्ञा, लोकीय प्रज्ञा, अनित्य ज्ञान क्या होता है कि वेदनाओं के उदय से लेकर व्यय होने तक का यथाभूत प्रपंच जानना, यथाभूत जानना। वेदना सुखा हो, दुखा हो, अदुखा, असुखा हो, सौमनस्य हो या दौर्मनस्य हो, किसी प्रकार की वेदना हो, वेदनाओं की उत्पत्ति का क्षण, उसके जहां तक के वे रहती है स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, तीनों क्षण मिलकर के, वेदनाओं के तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण कहा गया, एक चित्त क्षण कहा गया। तो एक चित्त क्षण के लिए, एक चित्त क्षण के लिए यथाभूत वह चित्त क्षण देखना आया तो अनित्य का ज्ञान हुआ। वेदना किसी प्रकार की, सुखा, दुखा, अदुखा, असुखा, सौमनस्य, दौर्मनस्य, उसकी उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, यथाभूत इस तीनों क्षण को, चित्त वेदना के तीनों क्षण को यथाभूत देखना आया तो अनित्य का ज्ञान किया। ये अनित्य ज्ञान के आधार पर उसकी अनुभूति करते करते यथाभूत देखने का यही रवैया, यही तरीका, अनित्य बोध जब पुष्ट होता है तो अनित्य ज्ञान कहलाता है। उसका अनुभव लिया, जैसे जैसे सुस्पष्ट अनुभव लेने लग जाते तो इसी अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध किया जाता है।
और वह बोध करते समय यह अनित्य है, यह लोकीय क्षेत्र का सारा प्रपंच उत्पाद होकर के ये होता है। वेदना के उदय वे के ज्ञान को ही अनित्य ज्ञान कहा गया। वेदना के उदय वे ज्ञान को ही अनित्य ज्ञान कहा गया है। इसे सुस्पष्ट ज्ञान को अनुभव किया, अवबोध निर्वाण के साक्षात्कार करने के आधार पर आर्य सत्य का, जब आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है तो यह लोकोत्तर सच्चाई शुरू हो जाती है, लोकोत्तर सत्य शुरू हो जाता है। जो नित्य कहा जाता है, जो ना उत्पाद होता ना व्यय होता, उदय व्ययातीत, तरंगातीत, वेदनातीत, रूपातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत, आखिर चित्त चैतसिक, ये जो कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, रूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8, 89 चित्त। लोकोत्तर चित्त की संख्या 40 बढ़ जाती है, इसलिए 121 प्रकार का चित्त। इस चित्त चैतसिक, इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन भगवान ने किया। अरे ये भी तो तरंगे तरंग है। लोकीय चित्त सारे कामावचर हो या रूपावचर हो या अरूपा, लोकोत्तर चित्त ये लोकीय ज्ञान के आधार पर ही स्थूल शरीर और स्थूल मन के टुकड़े टुकड़े करके देखने की यही सारी प्रज्ञा है। यह अनित्य लक्षण वाली उदय गए उदय गए उदय गए, इसके उदय से लेकर व्यय होने तक का जानने का प्रपंच यथाभूत जानना, तो अनित्य का बोध। दुख का बोध कैसे करना, चाहे वेदना सुखा हो, दुखा हो, अदुखा सुखा हो या सौमनस्य या दौमनस्य, वेदनाओं का सारा क्षेत्र दुख ही तो है। चाहे वेदना सुखाई, मन प्रतिक्रिया करता है, राग की गांठें बांधता, दुखा वेदनाई प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष की गांठें बांधता, अधुका सुखा न्यूट्रल वेदनाई प्रतिक्रिया करते हुए मोह मूर्ता की गांठें बांधते, तो दुख निर्माण करता है, काहे का सुख। तो इसी तरह वेदनाओं का सारा क्षेत्र दुख ही तो है। वेदना किसी प्रकार की हो, सभी वेदनाओं के उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक का प्रपंच, ये वेदनाओं का सारा प्रपंच यथाभूत देखना, तो यही तो दुख बोध है। और ये शरीर न मैं हूं मेरा, ये मन न मैं हूं मेरा, इसे भंग का अनुभव होता है। ध्यान करते करते, विपश्यना ध्यान करते करते सारा शरीर, सारा चित्त भंग भंग हो जाता है, अलग थक टुकड़े टुकड़े बच जाते हैं। एक बार सर के सिर पर अगर मन को रखा जाए तो एक ही क्षण में, चित्त क्षण में सारा मन उतर जाता है। किसी प्रकार की कोई दुख वेदना का नामो निशान नहीं रहता। सारे शरीर, सारे चित्त पिंड में, शरीर पिंड में सुखद अति सूक्ष्म संवेदनाओं का प्रपंच चलता है। तो इसको भंग ज्ञान कहा गया। जब भंग ज्ञान का अनुभव करता है व्यक्ति विपश्यना ध्यान के आधार पर, अरे किसको मैं कहूं, किस अग्नि वायु जल या पृथ्वी धातु की प्रधानता दियो, सारे शरीर भर में ऐसी संवेदना आई, तरंगी तरंग, किस तरंग को मैं कहूं, किस अग्नि वायु जल या पृथ्वी धातुओं के तरंग को मैं कहूं, मेरी काया कहूं, मेरा शरीर कहूं, क्या हुकूमत चलती है मेरी। किस वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान मन के चारों खंड है जो उत्पाद होते वे होते लोकीय चित्त है। कामावचर, रूपावचर या अरूपावचर चित्त हो, लोकीय चित्त का स्वभाव लोग ये उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में। अरे किस मन के ये किस खंड को मैं कहूं, मेरा चित्त कहूं, क्या हुकूमत चलती है जो सारे वेदना, संज्ञा, संखार, संज्ञा है सुखा वेदना हो, दुखा वेदना हो, अदुखा सुखा वेदना जो उत्पाद होती है वे होती है तरंग तरंग, पहचान करके मूल्यांकन करने वाला ये मन का खंड संज्ञा। किसको मैं कहूं, किस संज्ञा को मैं कहूं, मेरा शरीर को, मेरा मन कहूं, किस वेदना, संज्ञा, संखार और संखार कोई हो, काम भूमि, रूप भूमि या रूप भूमि का संस्कार, उस संखार को लेकर के काम तृष्णा है, भव तृष्णा या विभव तृष्णाओं के सारे संस्कार का जो संग्रह लेकर के कोई संवेदना आती है, वेदनाओं की अनुभूति है, वो भी उत्पाद होती है तरंग ही तरंग। किसी प्रकार का विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान,
ज्ञान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, जो उत्पाद होता है वे होता है तरंगी तरंग, चाहे व्यक्ति, स्थिति, रंग, रूप, आकृति, तरंगे तरंग, तरंगे तरंग। किस तरंग को, किस वेदना, संज्ञा, संस्कार और मन के विज्ञान के तरंग को मैं कहूँ मेरी, मेरा मन कहूँ, क्या हुकूमत चलती नहीं, अनात्म है। जब भंगत्व का ऐसे अनुभव होता है तब ये अनित्य, ये अनंत ज्ञान है। ये अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करना, ये लोकीय प्रज्ञा का हिस्सा है। लोकीय प्रज्ञा का ये सारा क्षेत्र उदय का क्षेत्र है। इसे अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के, अनित्य दुख अनंत ज्ञान के आधार पर, यह लोकीय प्रज्ञा के आधार पर इस सारे लोकीय क्षेत्र का संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करके शब्दे संखारा अनित्याति, शब्दे संखारा दुखाति, शब्दे धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निर्विन्दति दुःखे ए समग्रो विशुद्धिः। ये लोकीय प्रज्ञा का सारा लोकीय क्षेत्र, लोकीय प्रज्ञा के आधार पर, तीनों लक्षणों के आधार पर इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करके अनुभूति पर, यह अट्ठकलाप, यह भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई है। मनुष्य लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। बुदबुदे समझे, लेकिन ये परमाणु वाले बुदबुदे उससे भी बड़े, बहुत अट्ठकलाप उससे बड़े। जब अट्ठकलाप तक पहुंचेंगे ये लोग, मनुष्य लोग, तब कहीं सूक्ष्मतम सच्चाई की ये सारी डोर लगेंगे, डोर अनुभूति करने लगेंगे। अब जो लोकीय, जो अनंत है, ना शरीर में हूं, न मेरा, न मन में हूं, न मेरा, ये अनात्म है। जब यह अनुभूति, यह विपश्यना कम्मठान के आधार पर करते हैं, तो विपश्यना के ये तीनों लक्षण है ना, यह कम्मठान के आधार पर यह शरीर और मन का प्रपंच है कि मनुष्य की बात नहीं हो रही, तो मनुष्यतर प्राणियों की बात, ये कौन से चित्तों से संबंधित है, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्राणियों में उनके जन्म होता है, किस प्राणियों में जन्म होता है, प्रतिसंधि होती है। तो सारी चित्तों की सारी प्रक्रिया, उसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करके भगवान ने देखा, अरे ऐसा भी होता है। कैसा होता है कि ये लोकोत्तर प्रज्ञा में पुष्ट करते करते जब अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण, तीनों लक्षणों में रमण करना आया, प्रज्ञा विहारी बनने की प्रक्रिया से गुजर गए। अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, तीनों लक्षणों में रमण करना, यही प्रज्ञा विहारी है। प्रज्ञा पय्येन विहरति, प्रज्ञा पय्या में अगर रमन करते हो तो प्रज्ञा विहारी जब बनते हो, तब यह गोत्रभूत चित्त तब ही उत्पन्न होता है। लोकोत्तर चित्त, जो गोत्रभूत चित्त शुरू होते हुए, तो ये गोत्रभूत चित्त उत्पन्न होने के लिए विपश्यना, यह ज्ञान के आधार पर, विपश्यना का ज्ञान का मतलब ये तीनों लक्षणों से संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करना, तो ही आर्य सत्य का साक्षात्कार करना प्रारंभ हो जाता है। आर्य सत्य कब बनता है? यह दुख सत्य है, यह दुख समुदय सत्य है, यह दुख निरोध सत्य है, यह दुख निरोध गामिनी पटिपदा सत्य है। इसका ज्ञान होना ये सम्मा दिट्ठी कहलाएगी। सम्मा दिट्ठी का मतलब और प्रक्रिया से गुजरता है। तो एक एक सत्य को तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देख, दुख सत्य को तीन प्रकार से गवेषणा करके देखता है, दुख समुदय सत्य को तीन प्रकार से गवेषणा करके देखता है, दुख निरोध सत्य को तीन प्रकार से गवेषणा करके देखता है, दुख निरोध सत्य को तीन प्रकार से गवेषणा करके देखता है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा सत्य को
सत्य को तीन प्रकार से उसकी गवेषणा करके देखते हैं भगवान। क्यों? तो द्वादशाकार 12 ही प्रकार है, 12 प्रकार से जब सारे एक एक सत्य की तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देखते हैं, तो ही वह पूर्ण गर्जना करते कि मैंने सम्यक संबोधि प्राप्त। लोकोत्तर ज्ञान की तो लोकोत्तर प्रज्ञा, यह भी सम्मादिठी केवल सम्यक ज्ञान, ये अनित्य दुख अनंत लक्षण के आधार पर उत्पाद होता है। और लोकोत्तर ज्ञान नित्य सुख और अनंत बोध वाली लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर। तब ये 8 अंगों ये दुख सत्य है एक प्रकार। कैसे समझे ये दुख सत्य है करके? वेदना पच्चैया पहिया, वेदनाओं को देखना ही नहीं हुआ तो दुख सत्य को कैसे देख पाओगे? वेदना पच्चय, वेदना को प्रज्ञा से देखना है, अनित्य लक्षण दुख लक्षण अनंत लक्षण से देखना है एक एक सत्य को। यह दुख सत्य, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, यही विपयोगो दुखो अपि यही संपयोगो दुखो यम चंग लवरी तंक दुखम संकितेन पंच उपादान खंडा दुख। दुख की परिभाषा सुनी, सुना हुआ ज्ञान है, वो बुद्ध का भी होगा, सुना हुआ ज्ञान। धारण कैसे करे, समझे कैसे, अनुभूति कैसे करे? तो भावी प्रज्ञा के आधार पर अनित्य लक्ष्य। अरे ये भी उदय का क्षेत्र है, शरीर और मन का प्रपंच, ये दुख सत्य है ना, ये भी उदय का क्षेत्र है, अनित्य का क्षेत्र है। इसे सारी चीजों को, ये नाम रूप के सारे शरीर के रूप के प्रपंच के मन के चारों खंड को अब तरंगे तरंगे जानते, इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन विभाजन करते। अरे वेदनाओं का सारा दुख है, तो वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख ही तो है। दुख सत्य ये है, वेदनाओं की अनुभूति अर्हत प्राप्त व्यक्ति ने की तो वेदनाओं के परे की बात को वह जानता है, वो निर्वाण का क्षेत्र होता है, नित्य धातु का, वो लोकोत्तर प्रज्ञा वाला क्षेत्र है। यह दुख है, वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख है। वेदनाओं का क्षेत्र परियंतिने विखमे, इसकी परिधि जानने योग्य है, और इसकी परिधि मैंने जान ली है। परिज्ञातम, तो एक सत्य को तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके आई, तो ही वह दुख सत्य, दुख आर्य दुख सत्य हुआ, आर्य आर्य सत्य हुआ। वेदनाओं का सारा प्रपंच दुख ही तो है ना। अब ये दुख सत्य है, वेदनाओं के सारे प्रपंच को, वेदनाओं की सारी परिधि जान ली, परियंती में परिज्ञा जान ली, मैंने जान ली, जानने योग्य है और जान ली, तो इस दुख सत्य दुख आर्य सत्य में बदल गया लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर। इस शरीर और मन का प्रपंच बंद पड़ जाता। दुख समुदय काम तृष्णा है, भो तृष्णा है या विभो तृष्णा, ये अनित्य लक्षण दुख लक्षण अनंत लक्षण के आधार पर। अरे ये उदय हुआ है, वेदनाओं का जो उदय होता है वो तो सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, वेदना पची तना तृष्णाओं की गांठें बांधने का काम हर मनुष्य मनुष्य प्राणी यही काम किया करते। तो ये दुख समुदय है, उसका जब प्रहीन करने योग्य, उसका प्रहीन कर प्रहान करने योग्य, पहिनंती में दिखते पहिन प्रहान मैंने कर लिया, तो दुख सत्य दुख समुदय सत्य, दुख समुदय अर्य सत्य में बदल। दुख निरोध सत्य है, दुख निरोध सत्य इसका साक्षात्कार करने योग्य है, तो साक्षात्कार मैंने कर लिया, तो दुख निरोध सत्य, दुख निरोध अर्य सत्य पर परावर्तित लोकोत्तर ज्ञान के आधार, लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार दुख निरोध गामिनी पटिवरा सत्य है। अब सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा सती, सम्मा समाधि। अब ये सम्यक समाधि लोकीय सम्मा दिट्ठी से लेकर के सम्मा समाधि तक
ये लोकीय ज्ञान के आधार पर यह सद्धर्म अनुभूति पर उतार करके देखा। तो जब उतार करके देखा तो लोकोत्तर अंग बन गए ये आठों अंग। सम्मादिट्ठी ये लोकीय नहीं रही, लोकोत्तर सम्मादिट्ठी बन गई। लोकोत्तर सम्मा संकल्प बन गया, लोकोत्तर वाणी बन गई, लोकोत्तर आजीवन, लोकोत्तर समाधि तक पहुंच। जब अर्य सत्य का दर्शन करना है तब दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी आर्य सत्य बन गया। तो इस तरह मैंने एक एक सत्य को मैंने तीन तीन प्रकार से गवेषणा करके देखा, तो ही आर्य सत्य में बदल गया। लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर, लोकोत्तर ज्ञान के आधार पर आर्य सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। लोकोत्तर आर्य सत्य, लोकोत्तर ज्ञान के नित्य बोध, सुख बोध और अनंत बोध, आदरणीय इसका पंडित जी। अवबोध करके नित्य धातु का आविष्कार किया क्या जा मेरा सकता है। जी। नित्य धातु का आविष्कार किया जा, नित्य यानी अंतिम सत्य, निब्बाणं परमं सुखम। तो इस संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करते करते विपश्यनाइट कर्मठान का अभ्यास करके सम्मशन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निविदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान, इस दसों ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते गए तो ही यह गोत्र वो चित्त उत्पन्न होता है। और ये गोत्र वो चित्त, उस गोत्र में, लोकोत्तर गोत्र में, जो ये शरीर और मन का सूक्ष्मतम प्रपंच देखते देखते सारे तरंगे ही खत्म हो जाते। ये रूप, इसलिए तरंगातीत, रूपातीत, वेदनातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत। तो गोत्र वो चित्त अनित्य से नित्य की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है और अनंत से अनंत की ओर ले जाता है। ये लोकोत्तर प्रज्ञा काम करती है तो ही निर्वाण के रस का रसास्वादन करना आरंभ होता है। इसीलिए दुख की वो ना उत्पाद होती है ना वे होती है, इसलिए दुख की मारना कहते हैं उसको। आप कोई व्यक्ति इस लड़ाई लड़ने के संग्राम में, युद्ध ही है, मार के खिलाफ की लड़ाई है। जब कहीं देखता कोई व्यक्ति अरे भगवान के मार्ग पर चलता है, भगवान की वाणी पर देखता है, जब बड़ा श्रद्धा मूलक स्वभाव वाला व्यक्ति, तभी होता है यह लोकीय प्रज्ञा से जानना आया। लोकीय प्रज्ञा के आधार पर चलना ही नहीं आया। लोकोत्तर प्रज्ञा तो बहुत दूर काम करती, क्योंकि ये बंधन होते, मार बंधन होते, सत्काय दृष्टि, इतनी सारी मिथ्या दृष्टियों से जीने के तरीके और जीवन पद्धतियां नाना प्रकार की होती है। उन जीवन पद्धति में भगवान की वाणी को ठीक तरीके से समझे ही नहीं तो सब उलझ जाएंगे। यह काय, इस काया के भीतर कुछ न कुछ है, ये काय ऐसी है, काय के भीतर कोई आत्मा है कि परमात्मा है कि ईश्वर है कि परमेश्वर है कि क्या क्या नाना प्रकार के सारी भ्रम और भ्रांतियों से दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम और भ्रांतियों से दूर हट जाते हैं। तो सारी यह सबकाय दृष्टि, ये जो मिथ्या दृष्टि होती है, तो दर्शन बोध होता है, दृष्टि देखना। अगर देखना ही नहीं आ रहा भगवान की वाणी पर, भगवान का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष ठीक तरीके से समझे ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको वह समझाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, कल्याण मित्र नहीं होंगे, तो भला दसों पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति भी हुई हो, पथ पर चलना ही आरंभ नहीं हुआ, उसको उदय वे का ज्ञान ही नहीं हुआ, दुख का ज्ञान नहीं हुआ, अनंत का ज्ञान ही नहीं हुआ, इसमें रमन करना सीखे ही नहीं, तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती। क्योंकि मार बंधन जो होते हैं, कितनी सारी मिथ्या दृष्टि,
जो दर्शन बोध होता है, जो अनित्य का ज्ञान, दुख का ज्ञान, अनंत का ज्ञान के आधार पर, दुख यानंद दुख समुदय यानंद दुख निरोध यानंद दुख निरोध गामिनी पटिपदा यानंद, इसका ज्ञान लौकिक क्षेत्र में करते हैं। इसका अनुभव, इसकी अनुभूति आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए करेंगे। जब लोकोत्तर प्रज्ञा काम करने लग जाएगी तो ही यह सम्मादिट्ठी, यह लोकोत्तर सम्मादिट्ठी है। सम्मादिट्ठी लोकोत्तर, लोकोत्तर समाधि तक यह प्रपंच बढ़ेगा। और जैसे ये देखना आया तो आर्य सत्य का साक्षात्कार गोत्र हो चित्त के अनुभूति के बाद में यह रमन करने लग जाएंगे नित्य सुख और अनंत बोध में, तो वह निर्वाण के रस का रसास्वादन होगा। पहली बार तभी रसास्वादन होगा जब आप अरे धम्म श्रवण ही नहीं कर पाएंगे, अवबोध क्या कर पाएंगे। धम्म श्रवण किया भी ठीक तरीके से अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण में रमन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ कर रहे हैं, लेकिन मार बंधन कितने सारा मार्ग भटकता है, भटकाता है। तो अगर कल्याण मित्र या मार्गदर्शक नहीं रहा, इस मार्ग के खिलाफ की लड़ाई की है, पहला बंधन बड़ा, सबका दृष्टि का बड़ा बंधन होता है। कितनी सारी मिथ्या दर्शन होती है। तो मिथ्या दृष्टि के इस बाधा से अवबोध करना बड़ा मुश्किल जाता है। इसलिए कल्याण मित्र की, मार्गदर्शकों की जरूरत होती है कि इस मार बंधन को कैसे दूर करें। न जाने बहुत सारे लोग तीन शरणों के अतिरिक्त और भी कोई नया शरण की बिगड़ जाते हैं, रास्ते पर भटक जाते हैं, रास्ता ही भटक जाता है। और अनन्य बोधि पक्ष धम्म जो है, इसके अलावा और भी कुछ है, या अनन्य जो मिथ्या विचारधारा है उनके प्रवाह में पड़ जाता है, तो बाधा ही बन जाती है मार्ग। चक्काय व्यक्ति का सारा बंधन टूट जाता है। जितने सारे, चाहे शाश्वततावादी हो या उच्छेदवादी विचार प्रवाह के क्षेत्र में, सारी नाड़ी ही टूट जाती है, प्रवाह ही टूट जाता है, बंधन कट जाता है। भगवान की वाणी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष की गहराई में जाकर के ये दसों ज्ञान की विपश्यना की प्रक्रिया से ठीक ठीक से गए तो बड़ा अच्छा है, मार्गदर्शक रहा तो अच्छा है। ये तो बड़ी कठिन बात, सारी विचिकित्सा ही विचिकित्सा, सारी विचिकित्सा ही विचिकित्सा। संदेह है संदेह, बुद्ध धम्म संघ के गुणों के प्रति संदेह, श्रद्धा ही नहीं। तो भला ऐसे कोई, हाँ, जो सत्पुरुष की बड़ी सराहना की जाए, ताकि सत्पुरुष की जरूरत होती है, कल्याण मित्र की जरूरत होती है, ताकि आपके सत्पुरुष जो कल्याण मित्र हो, जो आपके जीवन में, हम सबको लगता है कि हमें क्या गुरु करने की जरूरत है, कोई कल्याण मित्र की क्या जरूरत है। मार के खिलाफ की लड़ाई इतनी सीधी सरल नहीं है। पहली बार अगर तीन बंधन टूट गए, मार्गदर्शक मिल गया, तो ही पहली बार प्रवाह में पड़ गए। अब किसी प्रकार की भ्रम और भ्रांति नहीं रही, धक्का दिट्टी का बंधन खुल गया, विचिकित्सा क्षीण हो गई, टूट गई, तो समझ प्रवाह में पड़े। एक दिन ऐसे प्रवाह में स्रोत में पड़ने वाला एक मार्गस्थ कहलाए और उसकी अनुभूति की, मतलब ये सारा प्रपंच देखा नित्य बोध के आधार पर, दुख सुख बोध के आधार पर, अनंत बोध के आधार पर, लोकोत्तर प्रज्ञा, इस लोकोत्तर ज्ञान के आधार पर लोकोत्तर प्रज्ञा की अनुभूति करते करते निर्वाण समापत्ति का अभ्यास किया जाता है। पहली बार अगर ऐसी डुबकी लगी, उसको कहा गया छोटा पत्ती फल। ये काम करते करते दूसरी बार ऐसी डुबकी लगी, वह सकदागानी थी, तो सारे निवरण आवरण टूट जाते। जो काम छिन व्यापार तीन विद्या उदत्ते कौतुक हुई। ये काम करते करते तीसरी बार डुबकी लगी, तो अनागामी फल कहा। और काम करते करते चौथी बार डुबकी लगी, तो अरहत्व प्राप्त हुई, मुक्ति की यह लोकीय से लेकर लोकोत्तर ज्ञान की ऐसी वृष्टि होती है, जो कि प्रकृति के सारे दृश्य अदृश्य सजीव निर्जीवों का प्रपंच बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध का ज्ञान ही हमको
और बुद्ध के ज्ञान के आधार पर ही ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। अगर बुद्ध ही नहीं है, बुद्ध शासन नहीं है, तो ये उपलब्धियां आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए बड़ी तलस्पर्श की गहराई में जाकर के यह दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषतकम्मं गत्वा तं अस्तादेति अभिनंदन्ति ध्यानं गुप्पादेति विपस्सनं गुप्पादेति मग्गं गुप्पादेति फलं गुप्पादेति समापत्तिं गुप्पादेति अभिन्नं गुप्पादेति। ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होगी भगवान के सद्धर्म से। ये सारा मनुष्य देवता लोगों का कल्याण ही होगा। निब्बाण निब्बाणं परमं सुखं, यह अरिय सत्य का साक्षात्कार करना। कितना मंगल धर्म है ये, मंगल अंतिम यह अरहत्व का साक्षात्कार करना, बुद्धत्व प्राप्त करना। इसी को आर्य शावक जो कहलाया गया है। जो व्यक्ति अरहत्व प्राप्त करता है उसको शावक बुद्ध कहा जाता है। इसी तरह यह मुक्ति की अवस्थाएं प्राप्त कर सकते, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके निर्वाण का साक्षात्कार करने का यह रास्ता ही रास्ता, जो रास्ते पर चलना है। क्रम से मार्ग से चला, सीते पीते खाइते साइते संप जानकारी होती, तो निश्चित रूप से ये मार्गस्थ बनने की पहचान है। वह अपाय गति के चारों दरवाजे बंद कर सकने की ताकत उनके पास में होती है। जब वह अपाय गति के तीनों दरवाजे बंद कर सकता है, ऋषि के साथ सिल्वर परामर्श सिलवत पर आ रहे अपने, मैं बड़ा बड़ा सिलवान हूँ, सिलवती हूँ, नजर क्या 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 कैसे बंधन बांध लेता है, तो अहंकार जगाता है। तो अहंकार जगाने के लिए सील नहीं होता, सील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, और प्रज्ञा निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए। तो बड़े मंगलकारी ये क्षण जो आपने भिक्षु संघ को आमंत्रित कर बुला करके भोजन दान करके जो जो भी दान आदि कर्म कर रहे हैं, ये सब दान कर्म आपके पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति करें। भिक्षुओं के चारों निश्चयों के प्रति जो रोटी कपड़ा मकान एवं दवाई जो होती है, चारों निश्चयों की परिपूर्ति करने की प्रक्रिया से जैसे जैसे गुजरेंगे, तो दसों पारमिताओं के घरों की परिपूर्ति होगी। और अपने बाल बच्चे जो संघ को दान देने की प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो यह सम्मदायक बनेंगे। तब कहीं आपको लाभान्वित होने का बल प्राप्त होगा, अगर कल्याण मित्र मिला तो। अन्यथा बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। मार बंधन को छुटकारा पाकर इतना सीधा सरल काम नहीं है। इसलिए कल्याण मित्र की बहुत जीवन में जरूरत होती है। आपके जीवन में इस दान पुण्य कर्म के आधार पर आपके जीवन में कल्याण मित्र में खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। वेशु यख देवाच ब्रह्मणो हि पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकम् अनुमोदित्वा समगासाजनेरता प्रमादिता होन्तु दुःखान्तु विजेधतु पुण्यभागमिदं चयं सनन्ददामकारितम् अनुमोदन्तु मेदिनी हृदि मेदिनी हृदि शरणं मयि धन्नो मे शरणं वरं शंभो मे शरणं वरं तेन सत्यवदीन
भवतु ते हृदयभङ्गनं एक शरण बुद्ध एक शरण बुद्ध की एक शरण संघ की ओ शरण नहीं गए इस सत्य वचन की तेज से इस सत्य वचन की तेज से इस सत्य वचन की तेज से धूम प्रकाशित प्रतिष्ठित धन प्रसारित तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल सर्वगा मंगल सर्वगा मंगल सर्वगा मंगल जन 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 दुखिया ये सर्वमङ्गल भवतु